कंगना, आई नो हर एज एन एक्टर, वट एवर, मैंने उनका जो भी काम स्क्रीन पे देखा है. मैं सिर्फ एक बात कह सकती हूँ कि कंगना को कोई टच नहीं कर सकता एज एन एक्टर. शी इज़ बिन अ ब्रिलियंट परफॉर्मर एंड फ़ैन भी हूँ और एडमायर भी करती हूँ. फिल्में बनाना, आप जो देखते हैं आपके सामने जो बातें आती हैं वो सिर्फ ऊपरी बातें आती हैं. जो फिल्में बनाने में जो एफ़र्ट जाता है, जो श्रम जाता है, वो आई थिंक it's really not explainable even. And कभी कभी complications होते हैं सेट पे. You could be with your director, it could be with other technical crew in the film, but फिल्में बननी है और रिलीज़ होनी है, and different people will have different issues while that happens. Krish is an amazing director. मैंने उनकी काफ़ी सारी फिल्में साउथ की देखी हैं. इट्स जस्ट एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जहाँ दोनों की मतलब उनकी अनबन हो गई है एंड इट्स नॉट वर्किंग आउट. बट क्रिएटिव लोगों के साथ ऐसा होता है. हमारा कोई मैथमेटिकल जॉब नहीं कि +2 + 4 की. इट्स नॉट दैट सिंपल. इट्स अ क्रिएटिव जॉब. तो लोगों को, दो क्रिएटिव लोगों को सिंक होना चाहिए. और अगर किसी वजह से वो नहीं हो रहे, आई थिंक इट्स बेस्ट दैट ओनली द फिल्म शुड बी केप्ट इन इम्पोर्टेंस. मैं यहाँ पर कंगना रनावत की तारीफ करने नहीं आया हूँ, लेकिन संजय सर आपको थोड़ा सा कंगना का अध्ययन करना चाहिए था कि मतलब आप वीआईपी है, महाराष्ट्र के वीआईपी है, लेकिन आपने उसके बारे में इतना बोल दिया कि सरकार ने उसको वीवीआईपी बना दिया. Y+ की सिक्योरिटी उसके पास में, जो कि आपके पास भी नहीं होगी. Y+ की. उसके पहले उनका जीवन XYZ था, लेकिन अब वो X हो गया, Y सिक्योरिटी आ गई, और वो अब अपने विरोधियों को जिंदगी झेड़ कर सकती है. What has been going on in the industry is about the nepotism that is in the industry. Both of you are not from the filmy background. So have you guys faced it when you were starting out? I think I just answered this question only yesterday when I said that almost all the films that I've done and all the films that I'm doing in next 1.5 years, these are the films that I really wanted to do. Out of many options, I had this luxury of choosing these films. So from a personal point of view, I cannot complain. But having said that, it is not there. It is not that it's not there. It's there, and it's everywhere in all sorts of industries, just not Bollywood. And I feel that nepotism can peacefully coexist with the fact that if you just don't, if you allow new talents from outside to flourish and encourage them, then there's no problem with nepotism. But if you don't allow that, then there is a problem, and I think that the whole structure of the industry would collapse in कंगना रनावत ने हाल ही में कहा कि करण जौहर सिर्फ और सिर्फ स्टार किड को लॉन्च करते हैं. तो आप क्या मानते हैं? आपने उनके साथ में काम भी किया है. उन्होंने अब तक किस किस को लॉन्च किया है? सिर्फ स्टार किड्स ही है ना? हाँ. तो वो आरोप थोड़ी है, वो तो सच है. उन्होंने सच बात बोली. बट करण ने बहुत सारे डायरेक्टर्स को भी लॉन्च किया है, जो जैसे शशांक खेतान, जो मेरे बहुत ही क्लोज मित्र है. ही इज फ्रॉम नासिक. उनका कोई लेना देना नहीं था फिल्म इंडस्ट्री से. ही वाज जस्ट अ बॉय हु केम विद अ ड्रीम. उन्होंने स्क्रिप्ट दी, करण को पसंद आई, और करण सेड आई बिलीव इन दिस बॉय, लेट्स डू इट. एंड उन्होंने फिल्म बनाई. बट एक बात, करण ने गिप्पी फिल्म बनाई थी. He launched a girl in that film. Right. Correct. जो चिंकी ने डायरेक्ट की थी. गिप्पी. He did. And Siddharth. Okay. And सिद्धार्थ थोड़ी ना इंडस्ट्री से भाई. शकुन भी नहीं है. But to a fair extent, what she's saying is right. I think this whole matter just got blown up. I think she was just trying to get a point across. वो अपने तरीके से कुछ बोलना चाहती थी, और फिर लोगों ने बहुत खींच तान लिया. It's cool. होता रहता है. While knowing that you are an opinionated and a very talented person, do you think that nepotism exists? I think this day and age, your talent only makes you survive. I think people who are doing well, who are the industry kids like Ranbir, Varun, Alia, they are brilliantly talented. That's why they're surviving. And probably, if you're a star kid, you can get a good launch. But apart from that, it's your own talent which makes you stay there forever. And I think your stakes are also very high. You have more pressure on you if you're a star kid. So I think right now, it doesn't really matter whether you're a star kid or not. That's what I feel.